नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम ये पॉजिटिविटी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर मुकेश रायजादा जी हैं, जो एमबीबीएस एमडी एक फिजिशियन हैं और कई सालों से मुरादाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। सर, थैंक यू रितेश। वेलकम सर। सर, जो आज की तारीख में जो कोरोना पीरियड ये जो चल रहा है, कोरोना जो बीमारी चल रही है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो पब्लिक के लिए है, वो ये आ रहा है कि जो एक नॉर्मल जुकाम, बुखार, खांसी एक नॉर्मल प्रतिक्रिया थी, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को नॉर्मल भी हो रहा है तो इसको कोरोना से कोरिलेट कर रहा है और पैनिक भी हो रहा जी है। जी तो सर, वो क्या जी 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 डिफरेंशिएट करे, कैसे समझ पाए इस चीज को? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस समय जबकि एपिडेमिक है, पेंडेमिक है हमारी कंट्री में, जी सर। तो इस पीरियड में जो भी फीवर आ रहा है, जी। ये रूल ऑफ थंब है, जो भी फीवर आ रहा है वो कोरोना है। अच्छा। इस समय कोई वायरल फीवर नहीं है, जी। कोई मलेरिया नहीं है, जी। कोई टाइफाइड फीवर नहीं है, जी। है ना, कोई जॉन्डिस नहीं है, जी। कुछ नहीं है। अगर फीवर है तो कोरोना समझ के पेशेंट को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। जी। इसमें पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है। फीवर है, कोरोना है, डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, जी। ज्यादातर केसेस ठीक हो जाते हैं। जी। क्योंकि फीवर का होना और कोरोना कोविड 19 का डायग्नोज करना जी। ये डॉक्टर ही कर पाएगा, जी, बिल्कुल। नंबर वन। और नंबर टू, इसमें भी डिसीज सिवियरिटी है। अगर किसी को माइल्ड है, मॉडरेट है ना, जी। या अदर कोमॉर्बिडिटीज उसमें नहीं है, तो बहुत से पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। जी। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इस समय लोग जो हैं बहुत से इलिटरेट होते हैं। जी। वो इस चीज को उनको समझना के साथ फीवर है तो कोरोना ही है, वो जी। इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जी। वो इसी में होते हैं कि सब मलेरिया है, टाइफाइड है, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि क्वालिफाइड नहीं है, उससे दवाई ले लेंगे। तो जी। पब्लिक के लिए बेहतर ये है कि जो भी फीवर आ रहा है उसको कोविड समझें, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत से केसेस माइल्ड कैटेगरी में आते हैं जिनको हम लोग ओपीडी बेसिस पर ही ट्रीटमेंट कर दे के वो ठीक हो जाते हैं। जी। जी। अगर कोई उनके साथ कोमॉर्बिडिटीज एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि डायबिटीज नहीं है, सांस का मर्ज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे नहीं है, किडनी डिसीज नहीं है, तो उनको मैं समझता हूँ बहुत से केसेस जो हैं वो केवल ओपीडी बेसिस पर ठीक हो सकते हैं। अच्छा। अच्छा सर, जैसा आपने मतलब ये कहा कि भाई हर हर बुखार को इस टाइम कोविड ही समझे, तो एक प्रिकॉशन के तौर पे यस, है कि एब्सोल्युटली, मतलब जो मतलब एब्सोल्युटली, एकदम डॉक्टर से संपर्क कर लेगा, वरना पहले पेशेंट यस। अपना खुद ही इलाज कर रहा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जी। इवन बल्कि और मैं इसको आपको प्रिसाइजली बताऊं, जी। अगर आपको एक एपिसोड भी फीवर का आता है, जी। देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। अच्छा सर। अच्छा सर, जैसे आपको एक दिन या 2 दिन वेट नहीं करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। फीवर का एक स्पाइक आता है, डॉक्टर के पास जाइए। जी। अच्छा सर, जैसे ये जो ऑक्सीमीटर की अगर हम बात करें, तो आज की तारीख में जैसे पहले तो कोई ऑक्सीमीटर चेक ही नहीं करता था अपनी ऑक्सीजन लेवल, हाँ और जी आज जी की जी, तारीख में हर आधा घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करा जा रहा है। हाँ 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 तो हाँ। और सर, उससे लोग बड़े पैनिक भी हो रहे हैं कि मेरी अब 90 हो गई, अब 92 हो गई, अब 94 हो गई। तो इसके लिए सर नहीं क्या है देखिए, कि मतलब वो क्योंकि मशीन भी तो सर खराब हो सकती है, मशीन को इतना यूज हो रहा है। एक नॉर्मल चीज, अगर घर हम्म, में 4 जने हैं तो एक दिन में एक जना 10 बार यूज कर रहा है, तो एक मतलब दिन में 40 बार यूज हो रही है, तो मशीन की बैटरी भी तो हम्म, कुछ डाउन होगी, हाँ नेचुरली बैटरी डाउन होगी तो चेंज है ना करानी सर? पड़ेगी। तो उस केस में हाँ लोग पैनिक भी हो रहे हैं सर, लेकिन वो चीज समझ नहीं पा रहे। तो सर, आप थोड़ा सा ये समझाइए कि ऑक्सीजन लेवल कितना मेंटेन रखना चाहिए, कितना तक समझे है? ठीक है, जी जी। देखिए, इसमें पल्स ऑक्सीमीटर नेचुरली सबके पास होना चाहिए, दिस इज वेरी गुड। अगर आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर है और आप रख रहे हैं, चलिए इस समय तो कोविड पीरियड है, इवन देन जी। वो होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर। जी। नहीं, अगर आप माइल्ड केस हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं, सिम्टम इन द सेंस आपको ब्रेथलेसनेस नहीं है, सांस नहीं फूल रहा है आपका, जी। आपका रेस्पिरेटरी रेट, जो सांस की का जो रेट होता है वो जी। 24 से कम है ना, जी। और सेचुरेशन आपका 94 से ऊपर है, 94 या 94 से ऊपर है, जी। तो आप माइल्ड कैटेगरी में हैं। अच्छा। आप ओपीडी बेसिस पे घर पे रह के, होम क्वारंटीन रह के, अपना क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना कांटेक्ट में रहिए, उससे दवाई लेके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन हाँ,
अगर आपका सैचुरेशन 94 से नीचे जाता है जी या आपका रेस्पिरेटरी रेट फास्ट होता है, जी 24 से ऊपर जाता है, 30 होता है, तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। दैट वो इमरजेंसी है। वो अच्छा हर आदमी को पता भी होनी चाहिए, हर पेशेंट को मालूम होना चाहिए। जी लेकिन 24 से नीचे हाँ रेस्पिरेटरी रेट है, फाइन। 94 से ऊपर SpO2 है, फाइन। जी अच्छा सर, जैसे आज की तारीख में जो कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव हो गए हैं, जो इस टाइम बीमार हैं, उनको पुरानी डायबिटिक या ब्लड प्रेशर नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को है ही, तो सर वो उन सब की जी दवाई जी पे अगर खा रहे हैं तो वो उस दवाई से और इस दवाई में कुछ रिएक्शन या उनको खानी नहीं, चाहिए? कोई रिएक्शन, नो नो नो, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, अगर आप मतलब डायबिटिक हैं, पुरानी दवाई कंटिन्यू रख हाँ सकते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं रखना ही चाहिए, रखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये अपने कंसल्ट जिसको भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं एक बार कंसल्ट कर लें उस चीज़ पे। हाँ कंसल्ट कर लें, क्योंकि नेचुरली ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो जी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, दवाई में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा लें, दैट्स इट। जी अच्छा सर, जैसे ये जो एक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है आफ्टर मेडिसिन, सुनने में आया है ऐसा, तो ये क्या चीज़ है? हम्म। ये म्यूकर माइकोसिस है, म्यूकर फंगस है ये। जी ये कोई नई बीमारी नहीं है, हाँ रेयर जरूर है। म्यूकर माइकोसिस रेयर है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा केसेस के रिपोर्टेड भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ड्रेडफुल डिसीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। जी और अगर बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दवाई की इसमें एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन भी है, पोसिकोनाजोल है और भी मेडिसिन हैं, जी वो भी उतना काम नहीं कर पाती। बट दैट्स अच्छा अ वेरी सीवियर डिसीज। अगर जरा सा भी डाउट है किसी डॉक्टर को कि पेशेंट में है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। और पेशेंट को भी अगर कहीं ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है अपने नोज में, आई के पास, लिप्स के आसपास, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब इसमें सर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं शक्ल पे? जी हाँ, जी हाँ, हाँ अच्छा जी जी। अच्छा सर, इसका डायबिटिक पे सर आफ्टर कोरोना जैसे पेशेंट तो सही हो गया, हाँ उसके बाद? डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है ये, नंबर वन। जी और जैसे हम लोग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो जी उसका जो मास्क वगैरह लगता है और नेजल ब्रोंक्स लगते हैं, तो उसमें फ्लो मीटर में पानी वगैरह भरते हैं, तो वो पानी अगर साफ नहीं है जी तो उसकी वजह से फंगस ग्रो कर सकता है। देन ये आपकी नोज से आईज में, ब्रेन में, कहीं भी जा सकता है। तो पानी जो फ्लो मीटर में होना चाहिए, साफ होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, या मतलब जो आरओ वगैरह का पानी है वो होना चाहिए। और उसको चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं आपने बॉटल भर दिया उसको यूज कर रहे हैं आप 5-7 दिन तक। इट शुड बी चेंज्ड। अच्छा सर, जैसे काफी सारे लोग जैसे हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं कि भाई जरा सा भी सेचुरेशन हुआ, कुछ भी हुआ, 95 के नीचे आई 94, तो सीधे हॉस्पिटल की मुझे बेड ढूंढना है, और जिसकी वजह से जिसको जरूरत है, जिसका रियली में 70 75 है, उसको बेड नहीं मिल पा रहा। सर इस केस में देखिए क्या? अगर आप देखिए अगर आप आइडियल कंडीशंस की बात करें, तो अगर पेशेंट का सेचुरेशन लो हो रहा है जी तो नेचुरली उसको पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है। जी बट लेकिन पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, जी नंबर ऑफ बेड्स कम है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, जी तो फिर होता है किसको हम कैसे सेग्रीगेट करें, किन पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल में लें, किनको होम क्वारंटीन करें, और जी किनको हम ऑक्सीजनेशन भी घर पे करवाएं, ऑक्सीजन सप्लाई भी घर पे करें। जी तो अगर आइडियल कंडीशन में देखें तो फिर तो सबको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, अगर किसी का सेचुरेशन लो हो रहा है 94 से, जी और अगर वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के टच में है, जी और अगर उसको स्टेरॉइड वगैरह हम शुरू कर देते हैं, इवन इवन इफ अगर अगर सेचुरेशन केवल 1 या 2 बार भी डिप होता है और वो रिकॉर्ड हो जाता है, पेशेंट बताता है कि साहब मेरा 92 हो गया, 90 हो गया आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जब मैं टॉयलेट में गया, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर देने चाहिए। मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जी अगर हम स्टेरॉइड जैसे जैसे जल्दी शुरू कर देते हैं, जी है ना, जहाँ पे कि आपको लग रहा है अगर सेचुरेशन लो हो गया है, पेशेंट का 6-7th डे, फिर 5 डेज निकल चुके हैं, और स्टेरॉइड्स अगर हम जल्दी शुरू कर देते हैं, तो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाता है, घर पे ठीक हो जाता है। जी अच्छा सर, और जैसे उसकी ऑक्सीजन, हो सकता है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी उसकी ना हो, केवल स्टेरॉइड देते ही उसका सही रूम एयर पर ही वो मेंटेन करने लगे सेचुरेशन, उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत ना पड़े। जी
अच्छा सर, जैसे जो लोग होम क्वारंटाइन है और घर पे ही रह के माइल्ड सिम्टम्स में सही हुए हैं, तो उनके लिए कुछ आप प्रिकॉशंस या कुछ देना चाहेंगे कि वो किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें? भाई प्रिकॉशंस तो यही है कि आपको, अगर देखिए 5th 6th डे फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। ब्रेथलेसनेस आपको होती है, इसके लिए सीरियसली लेना चाहिए, है ना। जी, कफ बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल कफ है, जी, ब्रीदिंग आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, आपका SpO2 कम हो रहा है, 94 से कम हो रहा है, तो ये सारे मतलब ऐसे सिग्नल्स हैं, वार्निंग सिग्नल्स हैं कि पेशेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको अपना कोविड हेल्प डेस्क पे फोन करे, या जैसे भी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हम उसके लिए अवेलेबल हैं उसको इस्तेमाल करें। जी। अच्छा सर, जैसे आप तो आज की तारीख में ओपीडी वगैरह देख रहे हैं ना सर, मतलब कोई पेशेंट अगर आपसे बात कर रहा है तो आपका नंबर फ्लोट हो रहा है, तो हाँ नंबर, हाँ जी 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 हो रहा है, आई एम गिविंग द एडवाइस। हाँ जी, जी। तो सर हम क्या आपका हाँ शो पर नंबर भी फ्लोट कर सकते हैं, किसी को एडवाइस लेनी है कुछ कोई? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी को कोई फिजिशियन से अगर बात करनी है आपसे कुछ भी? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल श्योर। अच्छा सर, जैसे आज की तारीख में जो लोग परेशान हैं और बीमारी के साथ कोविड हो भी गया उनको, तो वो स्ट्रेस का भी कहीं शिकार हो रहे हैं, उनके वो भी और वो फैमिली वाले भी। तो सर वो स्ट्रेस हम्म। उस पे क्या कर सकते हैं? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रितेश। इस समय स्ट्रेस स्ट्रेस कहूँ या इसको नेचुरल रिएक्शन कहूँ, जी, ये सब्जेक्टिव चीज है, नेचुरल रिएक्शन है बेसिकली। जी, उसकी वजह से जब रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाता है वो स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। जी, तो मैं देख रहा हूँ इस तरह के बहुत से पेशेंट हैं जिनके घर में किसी की डेथ हो गई, या किसी को कोविड हो गया, वो सीरियस हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, 8 10 दिन से एडमिट है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जी, तो उसके आसपास के जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं उनको स्ट्रेस हो जाता है ना। जी, तो नेचुरली उनको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। तो जो भी एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम लोगों के पास अवेलेबल होती हैं वो हम उनको देते हैं, दे फील बेटर। तो आई मीन दिस इज अ स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जी, जी, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। एंड इस बीइंग अ फिजिशियन शायद हम उतना कर भी नहीं सकते। जी, साइकेट्रिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आदमी का अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ स्ट्रेस तो है, और टॉलरेंस भी हर आदमी की कम अलग अलग है। अगर जी। वो टॉलरेट कर लेता है फाइन, अगर टॉलरेट नहीं करता है देन ही शुड गो टू द डॉक्टर, ही शुड टॉक टू हिम एंड गेट द मेडिसिन, दैट इज द ओनली वे आउट। अच्छा सर, एक ये जो प्लाज्मा है, जो लोग प्लाज्मा डोनेट करने से हम्म डर रहे हैं, सर थोड़ा सा इसके बारे हम्म। में बताइए सर। एक तो कि प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, कब डोनेट कर सकता है, और इसके कोई बैड इफेक्ट्स तो नहीं होते? नहीं कोई बैड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको, मैं समझता हूँ 8 वीक्स का टाइम है, अगर आप 2 महीने पहले इन्फेक्टेड हुए हैं और आपका ब्लड ग्रुप, उस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा है आपके पास, तो डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आदमी को फियर होता है कि कि अभी तो मैं सही हुआ हूँ जो अदरवाइज मेडिकली कोई ऐसा इसमें देने में कोई नुकसान नहीं है, देगा उसको, जिसको मिलेगा उसको फायदा होगा, और जो देगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जी, जी। बोथ वेज इट इज हेल्पफुल। तो मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी चीज से प्लाज्मा देने पे किसी को कोई नुकसान नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, नॉट द लीस्ट इवन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शो पर आए और सर आपने इतनी चीजें बताई सर। थैंक यू बहुत, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।